नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कारपेंटर और आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूम में पार्टीशन कैसे किया जाता है। जैसे दोस्तों ज़्यादातर रूम या हॉल या दुकान या कोई भी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा साइज होता है। जैसे कि हो गया अपना 40 का हो गया लंबा गहरा या 30 का हो गया, उसको आपको छोटा करना है, बीच से पार्टीशन करना है, जैसे प्लाई का करना है। अब किराए से लोगे तो ऐसा नहीं कि आप उसमें ईंट से जोड़ोगे, उसमें प्लाई से भी लगा सकते हो, प्लाई से भी पार्टीशन होता है। तो प्लाई से पार्टीशन कैसे किया जाता है, कैसे में लगाया जाता है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो जैसे कि आप मान लो कि ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया और आपको ये कॉम्प्लेक्स में अगर इधर आपका वॉशरूम दिया हुआ है, जैसे मान लो इधर आपका वॉशरूम दिया हुआ है और आपको इसको दो भाग में बांटना है, यानी कि सामने को दुकान बनाना है, कोई भी शोरूम बनाना है, और पीछे का जगह अपने को खाली चाहिए, कुछ खाना खाने के लिए, कोई स्टॉक रखने के लिए या गोडाउन बनाने के लिए। तो आप जैसे कि आप लोगों को 12 फीट में चाहिए दुकान, और 12 फीट में चाहिए, और ये हो गया अपना 12 फीट, ये जगह को आपको एक्स्ट्रा है। तो ये जगह को क्या करना है, आपको यहाँ से पार्टीशन करना होगा। ये बाथरूम ये वॉशरूम है, इसमें जाने के लिए भी तो अपने को जगह चाहिए ना, और लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो इसको पार्टीशन करने के लिए, इसको खंडने के लिए, दो खंड करने के लिए आपको मैं सही उपाय बता देता हूँ। पहले तो इसके लिए आपको काटना पड़ेगा 2.5 से 3 इंच का प्लाई पट्टा। 3 इंच का रखो या 2.5 इंच का रखना। 2.5 इंच का पट्टा पट्टा काट के, बहुत सारा पट्टा, यानी कि जितना इसमें लग सके अनुमानित अनुभव करके, कुछ पट्टा कम काट लेना। जैसे कि 20 पट्टा लग रहा है तो आप उसमें 18 पट्टा काट लेना। 18 पट्टा आप 3 इंच का काट लिए, मान लो 3 ही इंच मान लेते हैं। 3 इंच का काटने के बाद 3 इंच के पट्टे को दोनों को जोड़ देना है, 1.5 इंच मोटा हो जाएगा। 1.5 इंच मोटा होने के बाद क्या करना है, इसको 1.5 इंच मोटा करने के बाद में इसको फ्रेम बनाना है। ये हो गया अपना 1.5 इंच का पट्टा, और ये हो गया अपना 1.5 इंच का पट्टा, और लास्ट में ठोक दिए, इसको ठोक दिए। अब ये जैसे कि अपने को छत 11 फीट का आता है, 12 फीट का रहता है, और प्लाई रहता है अपना 8 फीट का। तो आपको 8 फीट का अगर बनाना है तो 8 फीट का बनाने के लिए इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, 8 फीट का ही बनाना पड़ेगा। प्लाई का माइनस कर लेना, प्लाई अपना आता है 5 इंच का, 1.5 इंच का कर लेना कम, और 1.5 इंच का कर लेना। अगर कोई आपको ऊपर तक लगाना है तो आप ऐसा फ्रेम बनाना पड़ेगा। ऐसा फ्रेम बनाने के लिए 3 इंच का पट्टा को 1.5 इंच जोड़ जोड़ के इसको यहाँ से बनाना है। और इसको दोस्तों ये यहाँ से यहाँ है वो 2 फीट का रहना चाहिए, और ये यहाँ से यहाँ तक है 4 फीट का, यानी कि ये हो गया 0, ये हो गया 24 इंच, और ये हो गया 48 इंच। 48 इंच का सेंटर आना चाहिए दोनों प्लाई का सेंटर। एक प्लाई का 48 आना चाहिए, ये दूसरे का नहीं, ताकि इसको 12 mm का जब प्लाई ठोकोगे ना तो उसको भी बताऊंगा, उसको ठोकने का उपाय। तो कम से कम दोनों में कील ठोकने के लिए जगह रहना चाहिए। और उसके बाद में ये हो गया यहाँ से 2, यहाँ से हो गया 4, यहाँ से हो गया 6, ये यहाँ से हो गया 8 फीट का आप ऐसा फ्रेम बना लेना। फ्रेम बनाने के बाद में इसको नीचे से इसको स्क्रू मारना पड़ेगा। स्क्रू मारने से पहले ध्यान देना कि दीवार पे गोली देख लेना, गोली लंबा। गोली देखने के बाद उस पर नील धागा से धागा पीट लेना, और सामने का भी जो है ना लंबा, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक नाप लेना बराबर। या तो इसको नाप लेना या तो ये कॉम्प्लेक्स को नाप लेना। यानी कि ये है कि दुकान को दुनिया में दिखाना है, तो ये छोटा बड़ा या टेढ़ा मेढ़ा है तो फर्क नहीं पड़ता। दुकान में यहाँ से यहाँ तक का आप नाप लेना 12 फीट, यहाँ से यहाँ नाप लेना 12 फीट, और इसको सीधा धागा पीट देना नील धागा से। और वही नील धागा में इसको खड़ा करना। नीचे का 2-3 स्क्रू लगा लिए, फिर ऊपर का दीवार का देख लेना, गोली से धागा पीट लोगे एक बार, बार बार गोली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर धागा नहीं पीटोगे दीवार में तो बार बार गोली देखना पड़ेगा। तो एक बार गोली देख के इसको नील धागा से पीट लेना। नील धागा पीटने के बाद क्या करना है, अब इधर तो दीवार है, इधर तो दीवार नहीं है, तो क्या करना है, इधर को आप गोली से देख लेना है एक बार, गोली ऊपर से नीचे तक। गोली देखने के बाद ऊपर सीलिंग से टाइट कर देना। सीलिंग से टाइट करने के बाद में ये यहाँ पे डोर का आ गया। अब डोर का आ गया तो ये यहाँ से आप धागा पीटोगे, यहीं पे इसको खड़े कर देना। इसको 3-4 इंच का पेलमेट खड़े करने के बाद पेलमेट को दे देना जितना दूर तक आपका ऊपर जाएगा। 12 फीट का लगा रहे हो तो 12 फीट का, अगर 8 फीट का लगा रहे हो तो 8 फीट का। और बीच में उसको सेल्फ लगाना है। जैसे कैसे सेल्फ लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया आपका फ्रेम का, है ना। फ्रेम का होने के बाद में
जैसा कि मान लो कि आप ये पार्टीशन किए हो, ये अपना हो गया, अपना जो भी है 12-13 जो भी फीट होगा। अब यहाँ से प्लाई लगा के अब इसको पैक कर दिए। अब ये हो गया चौखट। चौखट अब अपना बन गया, तो चौखट को कितना रखोगे आप? 6.5 फीट 78 इंच, या तो फिर 83-84 इंच रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट। तो बाकी को एक और छोटा सा फ्रेम बना लेना, और फ्रेम बना के इसको 7 फीट में लगाना है। तो 7 फीट में, अगर 6.5 फीट में लगाना है तो 6.5 फीट यानी 78 इंच में इसको फिक्स लगा देना। इसको कैसे लगाना? इधर से गुनिया देखना या इधर से गुनिया देखना। और ये लास्ट वाला है, उसको पहले तो गोली से, सामने से फेस से गोली देख लेना दोस्तों। बिना गोली का और बिना लेबल का कभी मत करना, काम गंदा दिखता है। अगर गोली और लेबल कर लिया, थोड़ा बहुत भी रफ होगा काम में, तो वो अच्छा दिखता है, ऐसा नहीं। और आप काम फिनिशिंग से करो, अगर गोली में नहीं किए, लेबल में नहीं किए, तो काम अच्छा नहीं लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो आप इसको यहाँ से पैक कर देना और यहाँ पे डोर लगा देना। डोर लगाने के लिए 2-3 तरीका है। हिडन डोर भी लगता है। हिडन डोर कैसे लगता है आपको बता देता हूँ। अब अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हिडन डोर कैसे लगाना है, अगर नहीं तो फिर भी बता देता हूँ। अब ये देखो, अपना ये हो गया 4 फीट का यहाँ से प्लाई है। ये सामने मैं फ्रेम का बता रहा हूँ ना, रूम का नहीं, ठीक है, फ्रेम का है। तो फ्रेम में आप यहाँ से यहाँ तक पार्टीशन दे दिए सपोर्ट के लिए। अब ये हो गया अपना 4 फीट का एक प्लाई 1 पीस, और ये हो गया अपना 4 फीट का दूसरा प्लाई। दूसरा प्लाई में दोस्तों इसको, ये फ्रेम है, उससे आप इसको आधा इंची बाहर निकाल देना, देख रहे हो, आधा इंची बाहर निकाल देना। और ये इधर को दीवार तरफ जो टाइट कर रहोगे उसमें भी आधा इंची बाहर निकाल देना प्लाई को, 12 mm प्लाई को। और ऊपर से भी ठोकोगे उसको भी 12 mm आधा इंची नीचे कर देना। ये बदाम बन गया आपका आधा इंच। और इधर तो खैर प्लेन ही रहेगा। उसके बाद भी इसको डोर लगाने के बाद ये सामने से 12 mm का प्लाई को फिक्स काट के, एग्जैक्ट गुनिया पे काट के इसको दरवाजे पे ठोक देना। फिर ये एकदम ही से यहाँ से वहाँ तक का प्लेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझा दिए तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इसमें भी फ्रेम बनाना है। और ये डोर का हो गया अपना, और इसमें भी आप यहाँ पे डोर लगा सकते हो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से डोर लगाना है, जहाँ भी लगाना है। तो याद रखना दोस्तों, इसको 3 से 4 इंच लगा लेना, और अच्छे से स्क्रू 3 इंची 4 इंची 110 या 8-10 से स्क्रू से टाइट कर देना। अच्छे से फेविकोल लगा कर फ्रेम को बना लेना। और ध्यान देना कि कभी भी कुछ काम करना है तो हमेशा गोली और लेबल से करना मेरे दोस्तों। उससे क्या है मालूम है, काम आपका अच्छे दिखेगा। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।